शांति। आज 14 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। पढ़ाई का कदर रखना मतलब रोज पढ़नी है, जरा भी गफलत नहीं करनी है। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो उसे अच्छी तरह मनन चिंतन करना है, उसे हर हालत में समझना है। बीमार भी हो, इससे भी आगे मरने पर हो तो भी क्या करो, क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। दुनिया वाले भी कहते गंगा का तट हो, तुलसी का वट हो, मुख में गंगा जल हो तब प्राण तन से निकले। तो इन विचारों को पता कुछ भी नहीं। वास्तव में ये है सच्चा सच्चा ज्ञान अमृत। उन्होंने अमृत की जगह पर समझ लिया पानी, तुलसी को समझ लिया पवित्र, गंगा जल डाल दे। प्रश्न, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते। बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते, तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। फिर जो कहते क्यों नहीं जाते, कहते बहन जी ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा, वाक्य में ठीक नहीं है, मैं भी नहीं जाता। वो साथ वाले साथियों को भी डुबो देता है, जिसने उसको पकड़ा वो भी उसके साथ गया। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। क्यों? बाबा कहते भाई बहनों को नहीं देखो। किसको देखो? मेरे को देखो। बस फॉलो करना है तो मम्मा बाबा को करो, बाकी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। गीत, महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। ये क्या बोलते हैं, प्रीत बनी है मर जाने के। तो सोचो कितना उनको पता था कि प्रीत का मतलब ही होता है मर जाना। वो तो ये नहीं पता था मर जाना क्या। उन्होंने तो शरीर से मरना समझा। प्रीत करो और फिर मर जाओ। लैला मजनू मर गए, शेरी फरियाद मर गए। मतलब जो प्रीत करता है वो मरता है। वो तो ये समझ में नहीं आता मरना क्या। हमें पता है क्या मरना क्या? क्या मरना? हम मरेंगे नहीं तो फिर प्रीत बनी है मरने के लिए, कोई गलत है बात? हाँ, तो यहाँ मरना क्या? यहाँ जीते जी पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मरकर एक बाबा की बात को ही फॉलो करना है। बाकी जिनको भी हम आधार बनाए बैठे थे, जिनको अपना समझे बैठे थे, उनका कहना नहीं मानना। अब हमने कहना मानना है तो सिर्फ एक बाबा। प्रीत का मतलब है मरना, मरने का मतलब है कुर्बान जाना, कुर्बान जाने का मतलब है कहना मानना, बस। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वे उनका अर्थ नहीं जानते।
देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसको समझाते हैं? किसको समझाते हैं बाबा? हाँ जी ना, जो जीते जी मरकर बाप का बनते उनको समझाते। जो मर के ना बने वो आवे जावे घूमता रहे, चक्कर काटता रहे, उनको ही बात समझ में आती है ना। बाबा बोलता तो है, परंतु ये बातें समझ में उसको आती है जो जीते जी मरता है। जो मरा नहीं है वो आ रहा है, कथा सुन करके जा रहा है, और वैसे के वैसे उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन। तो बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो, जीते जी मरे हुए हो यदि बाप के बने हो। बाकी कहने को तो कहते रहो, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, कहते रहो, परंतु जब तक पुराने संबंधों को भूला नहीं है तब तक बाबा के बच्चे बने नहीं। शादी नहीं हुई है, सगाई हो गई है, शादी शादी हो ही नहीं रही है। शादी तो तब हो जब पक्के पक्के हम बाबा के बन जाए। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहां तुम्हारा कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। ये याद रखो, जितने बर्थडे मनाने यहाँ मना लो। वहां बर्थडे भी नहीं मनाया जाएगा, वहां बरसी भी नहीं मनाई जाएगी, और यहाँ तो बरसियां खूब मनाओ। हाँ जी, हाँ, और जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे और बरसी भी नहीं मनाएंगे, और यहाँ बरसियां रोज मनाई जाती है, क्योंकि मरने वाले ढेर सारे हैं, क्या करें। ढेर सारे भाई बहन बाबा के बच्चे आए, ज्ञान छोड़ शरीर छोड़कर चले गए, अब उनकी बरसियां तो मनानी पड़ेगी ना। एक की मनाए दूसरे की ना मनाए, नाराज होते हैं जी, हमारी नहीं मनाई। मनाओ, वाला चला गया, उनके परिवार वाले चिपके पड़े है ना। परिवार वाले कहेंगे इस साल बरसी नहीं मनाई, रिश्तेदार भी बोलेंगे नहीं, रिश्तेदार तो उनके परिवार वाले हो गए ना, मतलब कहेंगे सेंटर वाले बनाते नहीं ना। किस लिए मनाते हैं बरसी, पता ही नहीं, सोचो। हाँ, मनाते क्यों? उसके पास तो कुछ नहीं पहुंचना, पर तो बरसी क्यों मना रहे होते हैं ये? बहनों से पूछो क्या जवाब मिलेगा। उनके गुणों को याद करने से प्रेम सेवा हो जाती है। मतलब बाबा की, दादी की, बहनों की उनकी बातें होती हैं। भाई उनकी बातें वैसे क्लास में सुना तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इसीलिए होती है बरसी, है नहीं। मतलब कहने का है कि बरसी के पीछे मतलब जो चीज मेन मकसद था उसको कि हम मेडिटेशन करें, थोड़ा गुणों को अपने अंदर लाने का कुछ करें। धूमधाम से गांधी का कितना धूमधाम से मनाते हैं, गांधी जयंती कितनी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर उनकी बरसी मनाएंगे ना उसका जन्मदिन मनाएंगे। हाँ जी, चला जाएगा ना फिर भी नहीं मनाएंगे। शिव जयंती मतलब बाबा चला जाएगा सब बच्चों को लेकर के, उसके बाद कोई भी शिव जयंती नहीं मनाएगा, ना सतयुग में और ना त्रेता में। तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे सतयुग त्रेता में
उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे, ना तो उनकी बरसी मनाएंगे, ना उनका कोई क्रियाक्रम करेंगे। कौन से क्रियाक्रम? गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा। सतयुग त्रेता में ये नहीं होगा। अभी तो कर वालो, अभी जिसने करवाने हो करवा लो। बहुत सारे लोग गंगा जी में जाकर, जैसे यहाँ मरजीवा भोग लगाते हैं, ये भी प्रथा है जी। हाँ, ये यहाँ पर भी यही प्रथा है। और वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाकर दान पुण्य कराते हैं, अपनी सारी सब कुछ भी मेरा सब कुछ हो गया। हाँ, पता नहीं बाद वाले मेरे को हरिद्वार पहुँचावे ना पहुँचावे। जीते जी कर लो। यही भक्ति मार्ग ही तो ज्ञान मार्ग में भी घुस गया है ना। इस बहाने हर एक का अपना करना धरना जो कुछ भी है वो सफल हो जाता है। क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिलेगा, दूसरे जन्म में मिलेगा। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। एक है भक्ति की रस्म रिवाज और एक है ज्ञान की रस्म रिवाज। दोनों में क्या है? अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझेंगे नहीं। अच्छा, हाँ सॉरी, विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे। जो कल्प पहले बने थे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट हूबहू रिपीट होना है। वही पार्ट फिर से हूबहू रिपीट होना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल नहीं सके। क्यों? क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। कब आते हैं बाबा? संगम पर। तो कब मिलते हैं बाबा से हम? संगम पर। कितने समय के लिए बाबा से मिलते हैं? कितने समय बाबा से बिछड़ते हैं? हाँ जी, एक सेकंड मिलते हैं बाबा से, एक सेकंड मिलते हैं। कितना समय बाबा से मिलते हो, बाबा के साथ रहते हो, कितना समय बिछड़ते हो? क्या जवाब? हम्म, किस दिन बिछड़ते हो? किस समय बिछड़ते हो बाबा से? बाबा से बिछड़ने का तो टाइम पता होगा, नहीं बताया बाबा ने? बाबा ने कब बिछड़ते हो, मैं यही पूछ रहा। सत्युग में बाबा के साथ थे? फिर कब थे, मैं वही पूछ रहा हूँ, बाबा से कब बिछड़े आप? बिछड़ने का टाइम आपको मालूम है कि नहीं? बाबा से बिछड़ने का टाइम? संगम के
अंत में हम बाबा से बिछड़ जाते, परम धाम गए और बाबा से बिछड़े। कब मिलेंगे फिर? मिलेंगे तो 5000 साल बाद, परंतु हूबहू ड्रामा अनुसार 5000 साल बाद मिलेंगे। परंतु बिछड़ने का टाइम आपको पता लग गया कि जब सृष्टि परिवर्तन होगा, सब आत्माएं परम धाम जाएंगी, वो सेकंड है सारी आत्माओं का परमात्मा से बिछड़ने का। अब मिलने का समय बताओ। संगम के आदि में वो मिलते हैं जिनका बाप के साथ 100 वर्ष का पूरा टाइम है। जैसे हम मिले आकर के 90-91 में, तो हाँ, ये सबका अलग अलग टाइम है। मतलब हम आकर मिले 90-91 में, तो हम लगभग समझ लो कितने साल हो गए, 36 गए तो 35 साल हो गए, तो 90 में से 35 गए, बाकी बच गए 55, 57, 58 साल, 57-58 साल बाद मिले। अब उसके बाद वो टाइम घटाओ जितना टाइम हमने बाबा को छोड़कर दुनिया को याद किया। तो सारे दिन में हम बाबा से 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा जितना मिले, बाकी टाइम तो हम बाबा से नहीं मिले ना। हम बाबा के साथ कितना रहे, हर एक अपना अपना समय निकाल सकते, इतना समय हम बाबा के साथ मिल भी गया। हम कितने समय उनके साथ रहे? हाँ, उंगली कब तक पकड़ के रहे? हमने उंगली छोड़ ली। 93 में भी मिले। हाँ, हम कितना समय रहे? वो हर एक अलग अलग है, मतलब समय अलग अलग है। हाँ जी। मतलब मिलने का समय ठीक है कि हम 5000 साल बाद मिले, वो तो एक्यूरेट टाइम पर मिले, ठीक नहीं, परंतु बिछड़ने के बाद हमारा 5000 साल नहीं रहेगा। दो बातें है ना, एक तो एक्यूरेट 5000 साल बाद मिलते हैं, और तो उसमें हम जितना समय साथ रहे, जिस समय हम बिछड़े उसके बाद मिले ना, तो वो समय कम हो गया ना। जितना समय हम बाबा के साथ रहे उतना समय तो हमारे दोबारा मिलने में क्या हो गया, कम हो गया ना। मतलब समझ रहे, मतलब बहुत ध्यान से इस बात को समझना। तो ये पहले मुझे भी कभी समझ में नहीं आया था। मैं भी ये समझता था कि परम धाम हम बाबा के साथ रहते थे, तो अब समझ में आया कि हम बाबा से तो बिछड़ जाते हैं जैसे ही परिवर्तन हुआ। उसको तो गिनो ही मत, वो तो है ही नहीं, थे नहीं। तो हम तो यहाँ से जैसे ही विनाश हुआ, परिवर्तन हुआ, हम बाबा से बिछड़ गए, और उसके बाद आके मिले अब संगम पर, ठीक नहीं। तो सबका अपना, हर आत्मा का संगम युग पर मिलना भी अपना अपना है। कोई 100 साल के लिए मिलेगा, कोई 60 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। संगम 100 साल का है, परंतु मिले तो नहीं ना हम शुरू में। ये देखो, मान लो मैं 2017 में है ना, उससे भी देखो मैं बाबा से कितनी देर, हाँ, वो उतना टाइम और कट गया हर एक के लिए, मतलब हर एक के लिए है। मतलब ये चीज नोट करनी है कि इतना समय मैं बाबा के साथ रहा। मिलने का टाइम अलग, साथ रहने का टाइम अलग, और बिछड़ने का टाइम अलग। मतलब ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी, हर एक का अलग अलग। मैं आता ही हूं कल्प के संगम पर, लोग कह देते हैं तब तो मुझे मिल सको, तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूं कल्प 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 के संगम युग पर, लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कि परमात्मा युगे युगे आता है। अच्छा, मैं हर युग में आऊं तो युग कितने हैं, 4 या 5, जितने भी मान लो। फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। अच्छा, 24 अवतार हैं तो हर युग में कितनी बार आया भाई? युगे युग आता है, एक युग में एक बार आएगा, या एक युग के अंदर 6 बार आएगा? हाँ, ठीक है नहीं। तो 24 अवतार कर दिए,
और ये 24 अवतारों से भी खुश नहीं हुए, अवतारों की गिनती नहीं कर सकते। और भी ज्यादा है, हाँ, पता भी नहीं है। मतलब वो इन पुराण वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अवतारों की लिमिट ही नहीं रखी है। तो ये रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, ये पतित से पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है, किसके साथ है युद्ध? हाँ जी, तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें मुख्य योद्धा कौन है? सबसे बड़ा आपसे लड़ाई करने वाला कौन है? काम विकार। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनना पड़े, ताकि वे भी विश्व के मालिक बने। और खुद पवित्र बनोगे तो बच्चों को भी पवित्र बनाओगे, क्योंकि आपका मोह है ना उनमें। माँ बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे भी ज्ञान में चले। भाई जी वो बताओ क्या करे, ज्ञान नहीं सुनते, आते नहीं है। बहन जी बताओ, पति ज्ञान में नहीं आता, पत्नी ज्ञान में नहीं आती, फलाना ज्ञान में नहीं आता, क्या करे? वो है ना, ताकि वे भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या दोगे? अच्छा, आज तुम अपने बच्चों को क्या वर्षा दोगे? क्या वर्षा दोगे अपने बच्चों को? हाँ, बाबा कहते ठिक्कर ठोबर देंगे। ये मिट्टी की चार दीवारी के मकान बने हुए, ठिक्कर और ठोबर में क्या अंतर होता है? ठिक्कर होता है मटका टूट गया, छोटे छोटे ठिकरियां हो गई, और ठोबर होता है जिसमें फिर कुछ काम किया जा सके, जैसे कुछ बात किया, उसमें पानी डाल के रख दिया पक्षियों को पिलाने के लिए, ठीक है, वो ठोबर हो गया। छोटा हो गया ठिक्कर, बड़ा हो गया ठोबर। तो यानी ठिक्कर ठोबर देंगे बस। अच्छा देखो अमेरिका है, वो क्या है? बाबा अमेरिका को क्या कह रहे हैं? ठिक्कर ठोबर है। ठीक है कि नहीं? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि सब अब खत्म होना है। अब सब क्या होना है? खत्म हो जाना है, ठिक्कर ठोबर बन जाना है। ठिक्कर ठोबर का भी कुछ निशान रहता है, वो उसका भी कोई नाम और निशान नहीं होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। सारा पृथ्वी, और ना केवल पृथ्वी, पूरे यूनिवर्स में चेंज होगा, पूरे यूनिवर्स में चेंज होगा। क्योंकि यहाँ आकर बहुत सारे जो साइंस के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं यहाँ वो है, वहाँ वो है, तो सब चेंज होगा, कुछ भी परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकता। फिर बाबा की जो 3 लाइनें हैं ना, ये जिसकी बुद्धि में बैठ जाए ना, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ और समझा सकता। आप पहली बार नहीं आए हो, 5000 साल पहले भी आए थे, अब भी आए हो, हर 5000 साल बाद आते रहोगे, क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट। ये वंडरफुल लाइन है, और सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसी पर, क्योंकि इसी को बेस बना करके ही, क्योंकि सूरज से जितना गर्मी प्रकाश इस पृथ्वी पर कुछ किसी रूप में तो आया है ना, ये वापस जाएगा भी सही, ताकि अगले कल्प में आए, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी उल्का पिंड पृथ्वी पर आए हैं वापस जाएंगे, तभी तो आएंगे। जितना चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, आकाश में हम छोड़ छाड़ के आ गए हैं, वापस आएगा, तभी तो हम फिर छोड़ने के लिए जाएंगे। तो वहां भी परिवर्तन होगा ना। मतलब ये परिवर्तन केवल इस पृथ्वी पर नहीं होगा, ये परिवर्तन पूरे यूनिवर्स में होगा। जहां आज हम नेपच्यून को, यूरेनियस को, या जितने भी सौर फैमिलीज हैं, जिनको आज हम दूरबीन से बैठकर देख रहे हैं कि आज वहां है, आज वो वहां है, आज वो वहां, जहां देख रहे हैं 5000 साल बाद फिर देखेंगे वो वहां है। तो वन 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 को वो वहां होंगे जहां हर बार वन 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 को होते हैं, जिस रूप में होते हैं। फिर उनके रूप में परिवर्तन होते होते इस समय वहां मिलेंगे जहां आज हैं, इस सेकंड में।
इसी प्रकार से दुनिया के हर कोने में, हर पहाड़, हर पेड़, हर पौधा, हमारे सूट, इनका रंग पता नहीं कहाँ कहाँ से आया, वापस वहाँ जाएगा, वहाँ फिर बन करके हमारे पास इस समय आएगा, हमारे सूट पर वो दिखाई देगा, चाहे उस पर धागा हो, चाहे वो मोती हो, कुछ हो। हाँ कितना जो राम ने तोड़ा था ये उसका वो फैल रहा है, तो जैसे जैसे वही कलयुग बढ़ता जाएगा ये फैलती, ठीक है, मतलब उसकी वो बना दी कहानियां बना देते हैं, और वो मतलब मिट्टी नहीं है भैया, ना सीमेंट है। मैंने टच किया उसको, मैंने कहा देखो दलदल है क्या है, तो वो ना मिट्टी है ना सीमेंट है, ऐसे बस सीमेंट की तरह दिखता जा रहा है। चलो जो भी है, वही मैंने जैसे देखा वहाँ जाके, वो ऐसी चीजें देखने में ना थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब 5000 साल पहले भी देखी थी, अब भी देखी हैं, फिर देखेंगे। तो इसी पर ही, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं माउंट आबू चले जाएंगे, आखिरी गाड़ी जाएगी। माउंट आबू भी तो नष्ट होगा, तभी तो दोबारा से बनेगा, है नहीं? क्योंकि बाबा के ज्ञान को समझे तो साफ दिखाई देगा ना कि ठीक उसी समय फिर दिलवाड़ा मंदिर उसी प्रकार से बनेगा, उसी प्रकार से दुनिया की हर चीज एक्यूरेट बनेगी। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि विनाश के समय जिनको बाबा की बुद्धि टच करेगी वो भगवान में होंगे, वो सबसे कहीं नहीं कहा, बाबा ने कहीं नहीं कहा, बाबा ने कहीं नहीं कहा कि मधुबन में आ जाएंगे, आखिरी गाड़ी चलेगी। मतलब आखिरी गाड़ी चलेगी मीन्स जिसको जहां जाना है ना वो आखिरी गाड़ी चलेगी। हम सबका एक ही सेकंड का पेपर है, मधुबन जाकर क्या करेंगे? मान तो कोई मधुबन पहुंच गया, लास्ट गाड़ी पर बैठ गया, मान लो 10 घंटे पहले वो गाड़ी पर बैठ गया, 10-12 घंटे बाद वो मधुबन पहुंच भी गया, तो वहां जाकर के भी तो शरीर छोड़ेगा। ये तो है नहीं कि मधुबन वालों का शरीर नहीं छूटेगा, फिर सबको शरीर छोड़ना, जिसको मधुबन में जाके शरीर छोड़ना है तो मधुबन में जाके शरीर छोड़ेगा। पेपर तो एक ही सेकंड का है, जिसका जहां का रोल है वो वहां जाएगा ना, दूसरी जगह थोड़ा जाएगा। तो मधुबन पहुंचने के बाद भी कोई ये तो है ही नहीं, मधुबन जाने के बाद कौन सा सबकी अवस्था बड़ी ऊंची रहती है, किसी किसी की अवस्था ऊंची रहती है। जो मधुबन में रहने वाले हैं उनकी अवस्था सबकी अलग अलग है, हर एक की अवस्था अलग अलग है। जिसने जितना बनना है वो अपना पुरुषार्थ करके बनेगा, कहीं भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। अब देखो मरेंगे कैसे, अब मरने का भी तरीका बाबा ने बहुत अच्छी तरह आज समझाया है। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते बेचारे। पेड़ों पर कहाँ तक, पेड़ों पर तो जाएंगे, अब पेड़ों पर ही बर्फ जम गई है तो उनका क्या होगा, वो भी जम जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, खत्म। क्योंकि चादर बन जाती है 2-2 फुट, 3-3 फुट, 4-4 फुट की, जब बर्फ जम जाएगी, अब उनको क्या पता था कि बर्फ गिर जाएगी, बर्फ गिरी और वो वहीं के वहीं दब गए, खत्म हो गए, मर गए। ऐसे ही ऊपर से बॉम्ब गिरेगा, वहीं के वहीं ओम शांति हो जाएगी। अच्छा वो कम से कम उनका शरीर तो सुरक्षित रहेगा, पड़ा रहेगा ठंड में, बाद में जब गर्मी होगी तो पिघलेगा ना। यहाँ तो शरीर तक बचना नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचना, नामो निशान ही नहीं रहना, सब एकदम साफ हो जाएगा। तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे ऐसे ही बॉम्ब्स गिरेंगे और सबके शरीर क्या हो जाएंगे, साफ, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। कैसे मरेंगे, जैसे मच्छर होते हैं ना, गर्मी पड़ी सारे सूख कर गिर जाते नीचे, लाइट पे आ जाते हैं बहुत सारे, फिर सुबह जाके कितने सारे गर्मी के कारण वो मर जाते हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं, कैसे, देखने के लिए बचे। हाँ हमने तो ठेका ले रखा है, सब कैसे मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर खड़ा है, मतलब हमारे सामने सब कुछ हो रहा होगा ना। शरीर छोड़ेंगे तो बाद में ना, और जिनके शरीर छूट गए तो वो भी यहीं होंगे, कहीं बाहर चले नहीं जाएंगे।
क्योंकि अलग अलग प्रकार से शरीर छोड़ने के बाद भी किनका सूक्ष्म में कार्मिक अकाउंट है, वो भी तो बराबर करना पड़ेगा ना। जिनका सूक्ष्म में कार्मिक अकाउंट है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, वो जाकर सूक्ष्म में जीवन मुक्ति देंगे। जिनका हिसाब है अनेक आत्माओं के साथ अपने दुख के बदले उतारने का, वो अनेक आत्माओं के पास जाकर अपने दुख के बदले उतारेंगे। उनको फील होगा कि हमारे को कितना कष्ट हो रहा है। बोला वो आपके मकान को लूट रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सक रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप दुखी होंगे ना। कभी आपने किसी का मकान लूटा था तो आज वो आपका मकान लूटेगा, जबकि उसने भी नहीं लेके जाना, पर तो आपको तो पता नहीं कि उसने नहीं लेके जाना। आपके लिए तो ये मकान हमारा लूट कर ले जा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपके सामने मर्डर हो रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि खूने नायक खेल तो भारत में होना है ना। तो ये सब यहीं पर देखना है, कहीं और थोड़ा देखना है। उसके बाद सफाई करने के लिए चलेंगे ना बॉम्ब्स, तो जो हमारे शरीरों को क्या करेंगे, साफ करेंगे। परंतु तो उससे पहले तो कत्ले आम जो होना है वो तो सामने ही देखना है ना, छुप के थोड़ा देखना है, सबके सामने देखना है। अब उस समय हमारी क्या अवस्था रहती है वो देख, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत का भय सतयुग में नहीं होता है, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होता है। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का कदर ही नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए, उसको भी स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर क्लास में ले आओ। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, उनको जाकर मुरली सुनानी चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ जरा, आज बाबा रजिस्टर मंगा रहा है, पता लग गया वो लिखते नहीं है, रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगाते हैं, देखिए कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, ठीक है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कहां तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं, ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता बाबा। हाँ, कि आगे पढ़ाना भी है, जरूर नहीं कि मुरली पढ़ाओ, जो ज्ञान सुना है वो ज्ञान दूसरों को सुनाओ, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में तो धूल है, बेकार हैं सारे धंधे। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, कुरम किसे कहते हैं, झूठ, कूड़ को, पंजाबी में सिंधी में कूड़ बोलते हैं ना, कुरम, कूड़। हाँ, तो कच्छ में है कुरम, कच्छ में है झूठ, और तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो। ये कूड़ कुरम, कुरम जो है ना चमड़े को बोलते हैं, ठीक है ना, कुरम के जूते हैं ये, ठीक है ना, तो ये चमड़े के जूते हैं, तो चमड़ा क्या है, झूठा, ठीक है ना, इसलिए उसको झूठ लिया जाता है। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। इसलिए क्या रखनी है, खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, ये नहीं सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना भी है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भर घर का काम करो बस। जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी जाते हैं ना, ऐसे 8 घंटे आप घर के भी काम करो, रोटी कपड़ा सफाई सफाई जो कुछ करना है करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे, क्योंकि स्टीमर आते थे, क्योंकि हवाई पानी के बड़े बड़े जहाज तो थे नहीं, स्टीमर होते थे, स्टीमर आते थे,
तो इसलिए बाबा ने 4 जगहों पर दुकानें खोली हुई थी। कहाँ कहाँ? हम्म, कराची, बॉम्बे, हैदराबाद, पाकिस्तान वाला, भारत वाला नहीं, पाकिस्तान में। सिंध भी और हैदराबाद भी, ये दोनों जो है बंदरगाह पाकिस्तान में है, और 2 बंदरगाह, एक कलकत्ता और एक बॉम्बे। 4 बंदरगाहों पर दुकान खोली हुई थी, क्योंकि विदेशी आएंगे वही खरीदेंगे डायमंड, तो उनको मतलब जैसे वो आते थे तो उनको डायमंड, क्योंकि विदेश से आए हैं वो खरीदे। सारी रात जो है ना दुकान खुली रहती। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनको सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। कौन सर्विस करनी है? ऑन गॉडली ड्यूटी। होते ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और आप हो ऑन गॉडली सर्विस। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली सर्विस और ऑन गॉडली सर्विस में क्या अंतर है? ऑन गॉडली 24 घंटे नहीं है, मतलब ओनली सर्विस में आता है जैसे दुनिया वाले सर्विस करते हैं, कि बेचारे भूखे आए होंगे, प्यासे आए होंगे, थके हुए होंगे, जैसे कावड़ वालों के लिए करते हैं ना, उनकी मसाज कराओ, उनको खाने के लिए दो, उनको सोने की व्यवस्था दो, है ना। तो ऐसे वो आए हैं, आप उनकी सेवा पानी पिलाने की, खाने खिलाने की, इन सुविधाओं की स्थूल सेवाएं करते हो, ये ओनली सर्विस है। परंतु आपने क्या करनी है? ऑन गॉडली सर्विस, वो है जिस्मानी सर्विस और वो है रूहानी सर्विस। आपको गॉडली सर्विस मीन्स रूहानी सर्विस करनी है, उन आत्माओं का कल्याण किसमें है वो करना है। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना, मतलब अपने आप को सुधारते रहो, ठीक है, और दूसरे के लिए नहीं सोचो। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तुम्हारे ऊपर क्या है? बहुत जिम्मेवारी। मतलब केवल अपना अपना मुरली सुनते रहो, क्योंकि अपना कल्याण हो नहीं सकता यदि हमने दूसरों को कल्याण नहीं किया। हो गया तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है, यहाँ भी ऐसे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वे हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है, तो वह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं, जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत बच्चे, कि हम पढ़कर आए हैं, हम पढ़ करके आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं दे, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता, उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं वो तो आएंगे, ये तूफान तो आएंगे, ये सब तूफान पहले मेरे साथ ही मेरे पास ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं सारे तूफान पहले मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। मतलब ब्रह्मा बाबा को अनुभव हो तब तो वो समझाए ना। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फर्ज है। किसका फर्ज है? माया का।
टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। तुम्हारा काम क्या है? माया को भगाना है। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं। थोड़ी माया आई छोड़ देते हैं। जैसे वेद लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को ही छोड़ देते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। बताओ, जुल्म है। ये फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ में व्यवहार में रहे राजा जनक के माफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र तो रहना पड़ेगा। बिना पवित्र रहे जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल बहुत ऊंची है। बात तो ठीक है तुम्हारी, मंजिल बहुत ऊंची है, ऐसा कहे डर जाते हैं। ऐसे कहकर क्या करते हैं? डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना, ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना, यानी वैकुंठ रस गिरे तो चकना। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर ने भी गीता लिखी, डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी गीता लिखी, बहुत है, गांधी ने भी गीता लिखी, मतलब गीता का अनुवाद किया। आज तो गीता का अनुवाद यूट्यूब पर इतना ज्यादा है, सारी दुनिया वाले उठा के गीता अपनी अपनी रीति से समझा रहे हैं। अब तो गिनती ही नहीं कर सकते, पहले तो नाम तो थे। आजकल जो घर से रूठते हैं वो गीता का अर्थ कर देते हैं। जैसे तुलसीदास रूठा और उसने रामायण लिख दी, आजकल जिसका घर से झगड़ा हुआ बस उठा के गीता का अनुवाद कर देता है। मतलब किसी भी धार्मिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा ना। शेक्सपियर को घर वाले ने तंग किया, इतने सारे उपन्यास लिख दिए, नावल लिख दिए। हाँ, मतलब ऐसे सारे दुखी थे, जितने भी हुए सब महान थे। आजकल जो घर से रूठते वो गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, क्योंकि गीता का अनुवाद करते हैं ना, उसमें फिर अपनी खिचड़ी भी मिलाते हैं ना, जैसे हम मिला रहे हैं ऐसे वो भी अपनी खिचड़ी मिलाते। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं, उतना और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को छोड़ना नहीं, पढ़ाई को छोड़ना नहीं, नहीं तो माया अजगर क्या करेगा? खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाए खाते हैं तो बात मत पूछो, कब खाएंगे वो सजा? धर्मराजपुरी में एक एक जन्म की बातों की सजा कैसे खाएंगे? कब खाएंगे? नहीं पता। बताया है बाबा ने कि नहीं बताया? खा रहे हैं ना। जो आज किसी प्रकार से कहीं से जुल्म आ रहे हैं, कहीं से कष्ट आ रहे हैं, कोई मुसीबतें आ रही हैं, कोई पेपर आ रहे हैं, कोई विघ्न आ रहे हैं, वो हमारे ही तो किए हुए हैं, किसी न किसी जन्म में किए हैं। और बाबा ने समझा दिया है, धर्मराज बना दिया है, सबको धर्मराज बना दिया है ना।
क्या आपको पता लग गया कि जो भी कोई मुझे दुख दे रहा है वो मेरा दिया हुआ ही तो दे रहा है। मैंने किसी जन्म में उसे दुख दिया था, अब वो दुख दे रहा है। मैंने जिसको सुख दिया था वो मुझे क्या दे रहा है, सुख दे रहा है। मेरा दिया हुआ तो मुझे दे रहा है। तो धर्मराज वाला पाठ बाबा ने सबको पढ़ा दिया और सब अपना उसी को समझ करके फ्री होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हिसाब बराबर। तो सबको पता लग रहा है ना मेरे किसी जन्म का ये है। हर जन्म की, एक एक जन्म की, मतलब हर जन्म की, कोई भी हमने किसी जन्म में 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले, 25 जन्म पहले किसी को कोई कष्ट दिया था, आज वो आकर अपना हिसाब बराबर कर रहा है। बाकी के ऊपर आगे लास्ट में खड़े हो नहीं हो जाएंगे, धर्मराज आजा अभी तेरी बारी है, आजा, इस जन्म में तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था, वहां तो सालों गुजर जाएंगे, तब भी सबका न्याय नहीं हो पाएगा। कितनी आत्माएं, अरबों आत्माएं हैं, है नहीं। तो इतनी आत्माओं को धर्मराज के सामने गुजरना पड़े, कितने धर्मराज बिठाए जाए। इसलिए बाबा ने क्या किया, बड़ा चालाकी से सबको धर्मराज बना। वैसे तो कहते हैं अभी ऊपर जाके अभी मतलब कोई छूट जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे, हमें कष्ट मिलेंगे। वो ये अब क्या मिल रहे हैं? वो यहीं से बाबा कह के जा रहे हैं ना, ये बाबा कह के जा रहा है और यही फिर पढ़ के भगत आगे कहेंगे, ऊपर कढ़ाई में डाला जाएगा। हाँ बिल्कुल। सजाए खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख काग विष्ठा के समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता में भी सीता चुराई गई। दुनिया वाले तो सुनते हैं ना, रामायण तो त्रेता में लिखी गई दुनिया वालों के हिसाब से, वहां भी रावण ने राम की सीता को चुरा लिया, तो वो भी तो दुख है ना। अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। बाबा के तो स्वर्ग में कीचड़ पट्टी करने वाले जानवर ही नहीं होते, जो कोई वातावरण खराब करे, कीचड़ा पट्टी करे। तो उन्होंने दिखाया कि राम गया था, वो कीचड़ पट्टी डालते थे उनके यज्ञ में, इसलिए ताड़का को उनको मारा, है ना। ये भारत स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही, स्वर्ग के सुख भी ऐसे हैं। तो चुराई गई तो ही नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि सुख कागविष्ठा के समान है। सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को जानते नहीं। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार होता है तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी। समझते हैं भगत शगत नहीं होते, बहुत पीछे चले गए। राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। भिंडी खाना, बैंगन खाने से ये होगा, गीता आजकल तो घर घर रूठते हैं, गीता लिखते हैं। बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा क्या डर जाते हैं, ऊंचा तो जाना है ना। यही तो थे भैया जब दिल्ली और ये सब हम्म। अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ, हाँ ये भी पढ़ लिया था। ये मुक्ति जीवन मुक्ति सजाएं, धर्मराजपुरी की सजाएं थी ना यहाँ पे, जब धर्मराजपुरी में एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं। ऊंची मंजिल है तो कहते हैं ना कि चढ़े तो चाके पे को हुक्म रहा। गीता, गीता का रोज पाठ करते थे। धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाए खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को कोई जानते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि सुखी काग विष्ठा के समान है। स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, वे भी दुख है। अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी बातें होती, ये भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लाट शाखाएं हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, तो आते ही बाद में तो उनके जन्म ऑटोमेटिक कम होंगे। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला।
अब इस अर्थ को नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम याद करो। वे इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं कि सब धर्मों को छोड़ मुझे एक को याद करो। बल गीता पढ़ते हैं, परंतु कैसे? जैसे जंगली तोते होते हैं, वो बोलते जाते हैं परंतु पता नहीं होता। कंठी तोते मतलब पहले कहा जाता था नाना गंठ, नाना माना पैसा, जो आपकी जेब में है, आपकी गांठ में है नहीं? और विद्या कंठ, फिर आप कहीं जाओ आपको कोई नहीं कष्ट आ सकता, क्योंकि पैसा आपके पास होना चाहिए। घर में पैसा पड़ा है, किताबों में ज्ञान लिखा हुआ है, क्या फायदा उसका? ज्ञान आपके कंठ है, मतलब याद है आपको, कंठ का मतलब याद, बाकी गले में कंठ ज्ञान रखने की बात। तो कंठी वाला मतलब जो ज्ञान को याद रखे, उसको कंठी वाला बोलेंगे। कंठी वाले बन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते। वो लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो अल्प कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सके। ये सैपलिंग लग रहा है ना, वे गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते। कौन से धर्म की? देवता धर्म की कलम लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। कलम लग जाएगा तब विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। ये वार है ही यवनों और कौरवों का। ये युद्ध किसका है? यवनों, यादवों और कौरवों का। हम भी इस युद्ध पर हैं, हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वार। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह से चल रही है वह नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है, ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। अब काशी कलवट खाया, पिछले जन्मों के कौन से कर्म, कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका दर्द वहां पर ले लिया, परंतु सारे कर्मों का हिसाब थोड़ा पिछला चुकतू हो सकता है नहीं? तो वो तो चुकतू करने ही पड़ते हैं नए सिर जन्म लेकर। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। सर्व का सदगति दाता एक ही है। ये तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, अध्यादेश निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? फिर क्या कहते दुनिया वाले, दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको अच्छी रीति समझाना चाहिए कि फैमिली किसकी है।
बाबा की है ना, परमात्मा की है ना फैमिली, फिर चिंता तुम्हें क्यों है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, घर का काम करते भी समय निकाल सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। नंबर 2, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर कर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले, अपने अनुभवों को एकाग्रता का अभ्यास द्वारा, एकाग्रता मतलब एक ही समय पर एक ही बुद्धि में बात रहे। ये नहीं कि अनेक बातें बुद्धि में होंगी, ये भी करूं वो भी करूं वो भी करूं, तो एकाग्रता मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करो करने वाले निर्विघ्न भाव, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न ना। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है, इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई। ये अनुभूति कराती है, इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में क्या करना है हमें? विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। लास्ट में सर्टिफिकेट इसी से ही मिलेगा। कितनी भी बातें हों सब ओम शांति, फुल स्टॉप। 5000 साल बाद फिर आएगी, बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा देंगे। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।